हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जयंत घोष। अभी हम लोग देख रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी से 5 क्वेश्चन का एक सेट। आप पहले क्वेश्चन को पॉज करिए, आंसर करने की कोशिश करिए और फिर एनालिसिस चेक करिए। अच्छा, यहाँ पे 4 एलिमेंट दिया गया है स्टैंडर्ड हिल स्लोप का। आपको करना है कि रीज से वैली की तरफ अगर जाएंगे तो इसका फॉर्मेशन कैसा होगा। आप क्वेश्चन को पॉज करके आंसर करने की कोशिश करिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये अगर एक हिल स्लोप है तो ऊपर वाला रीज सबसे नीचे वाला है वैली। जो एलन वुड है, उन्होंने ये एलिमेंट ऑफ स्लोप्स दिया था जिसमें 4 हिस्से हैं: कन्वेक्स, फ्री फेस, रेक्टिलिनियर एंड कनकेव। ये चारों का चारों ये सेगमेंट है। अगर इसका आंसर देखेंगे तो ये हो गया 2। और थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। कन्वेक्स जो है वो अपवर्ड कर्विंग है। फ्री फेस जो है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल, इसीलिए कोई भी डिब्रीज यहाँ पे रुकता नहीं है। डिब्रीज आकर रेक्टिलिनियर में थोड़ा बहुत रुकता है, लेकिन नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ से और इरोजनल की तरफ से वो फिर नीचे चला जाता है। तो सबसे नीचे वाला जो है कनकेव, जिसको बोलते हैं जोन ऑफ डिपोजिशन, और रेक्टिलिनियर स्लोप जोन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू वेदरिंग। यानी वेदरिंग के तरफ से ये चारों में से ऐसा कौन है, कौन कौन करेक्ट है। ऑप्शन आप यहाँ से पॉज करिए और देखिए। मैं आपके लिए एनालिसिस के लिए बोलूँगा। वेदरिंग जो है वो इन सिटू डिसिंटिग्रेशन है, यानी ये स्टैटिक है, ये मूव नहीं करता। उसी तरीके से अगर डेनुडेशन की बात करेंगे तो पहले वेदरिंग फिर इरोशन, यानी वेदरिंग जो मटेरियल इन सिटू मटेरियल था वो अगर इरोड हो गया तो वो है डेनुडेशन। अगर वेदरिंग देखेंगे फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल है। इसमें से जो ऑप्शन है इसमें 2 है राइट, एक है ये फ्रॉस्ट एक्शन, और उसके साथ साथ ये जो डी लाइमस्टोन है ये करेक्ट है। ये किस लिए, यहाँ पे देखिए, फ्रॉस्ट एक्शन जो है वो कोल्ड रीजन में मिलता है, एक मैकेनिकल वेदरिंग का हिस्सा है जिसमें फ्रीज एंड थॉक के हिसाब से वेदरिंग होता है। कैल्शियम रिच लाइमस्टोन में केमिकल वेदरिंग होता है जिसमें रेन वाटर कार्बोनिक एसिड के हिसाब से काम करता है। जो कास्ट लैंडफॉर्म जहाँ दिखता है वो एक एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर हो गया बी एंड डी यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इन द फॉलोइंग व्हिच वन रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म। यानी अगर लैंडफॉर्म की बात करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट इरोजनल एजेंट है, जो कि फ्लूवियल, मैराइन, एओलियन, ग्लेशियल, कास्ट। मैं आपके लिए यहाँ पे जो भी लैंडफॉर्म है मैंने डिवाइड कर दिया कि कौन किसकी तरफ से जाता है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि कौन सा हिसाब से एक लैंडफॉर्म है, ये कभी कभी पूछता है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो डिमांड है वो है इसमें से ऐसा कौन है जो इरोजनल है। तो ज्यूगेन, ट्रांसक्रिप्टेड स्पर एंड लेपिस जो है, यानी ये वाला जो है ये पूरा का पूरा इरोजनल है। अगर आप दूसरा देखेंगे तो स्टेलेक्टाइट जो कि डिपोजिशनल है, टॉम्बेलो और ड्रमलिन भी डिपोजिशनल है। तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आप इसको फिर से देख लीजिए कि कौन किस एजेंट के साथ रिलेटेड है, कौन इरोजनल है, कौन डिपोजिशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ग्राफिक इलस्ट्रेशन ऑफ जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ डेविस द गैप्स बिटवीन टू कर्व्स अपर एंड लोअर रिप्रेजेंट डैश। तो अगर आप यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है और जो ऑप्शन दिया गया है उसको अगर एनालिसिस करेंगे तो एब्सोल्यूट हाइट बोलते हैं एक्चुअली, यानी हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं एब्सोल्यूट। और वैली बॉटम जहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट दिखता है ये है वैली बॉटम। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं रिलेटिव, यानी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट या फिर एब्सोल्यूट माइनस वैली बॉटम, इसको बोलते हैं रिलेटिव। यहाँ पे अगर आप डेविस का कर्व देखेंगे तो अपर कर्व, लोअर कर्व, इन दोनों के बीच में जो है वो है रिलेटिव डिलीप, यानी इसका आंसर होगा रिलेटिव डिलीप। नेक्स्ट है बेस लेवल ऑफ इरोशन। बेस लेवल ऑफ इरोशन बोलते हैं उसको जहाँ पे एजेंट जिस लेवल के नीचे इरोड नहीं कर सकता उसको बोलते हैं बेस लेवल ऑफ इरोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज लोकेटेड ऑन द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अगर आप इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे, जैसे प्लेट बाउंड्री अगर देंगे तो एक है डाइवर्जेंट, फिर कन्वर्जेंट, फिर ट्रांसफॉर्म। इसमें ओशियनिक ओशियनिक हो सकता है, ओशियनिक कंटेंट हो सकता है, कंटेंट कंटेंट हो सकता है। इसी तरीके से कन्वर्जेंट भी है। और अगर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की बात करेंगे तो ये है राइट और लेफ्ट, यानी एक है सिंस्ट्रल, एक है डेक्स्ट्रल। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है इसमें आइसलैंड ऐसा है जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में दिखता है, इसका आंसर होगा आइसलैंड। आइसलैंड क्या है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में दिखता है। कहाँ दिखता है, ये है मिड ओशियनिक रीज, जहाँ पे अटलांटिक ओशियन में मिड ओशियनिक रीज के हिसाब से ये दिखता है। ये एक आइलैंड फॉर्मेशन है। कैसे आइलैंड फॉर्म हुआ, क्योंकि ये वॉल्केनो की वजह से ये आइलैंड फॉर्म हुआ है, तो इसका आंसर होगा आइसलैंड। अच्छा, जो ट्रेंच है ये है कन्वर्जेंट बाउंड्री, जो माउंटेन है ये भी कन्वर्जेंट बाउंड्री के हिसाब से आता है, तो इसका आंसर आइसलैंड। और अगर पहले से एक बार पूरा राफली देख लेते हैं तो चारों का चारों एलिमेंट इसके ऑप्शन है 2, यानी कन्वेक्स, फ्री फेस, रेक्टिलिनियर, कॉनकेव। फिर करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वेदरिंग इसमें है मैकेनिकल वेदरिंग, फ्रॉस्ट एक्शन, और लाइमस्टोन में केमिकल वेदरिंग होता है।
आगे जाके जुइगन, ट्रांसकेटेड स्पर एंड लेपिस जो है ये इरोजनल है, आप यहाँ पे एजेंट के साथ इरोजन देख सकते हैं लैंडफॉर्म। नेक्स्ट है अपर कर्व और लोअर कर्व के बीच में जो है उसको बोलते हैं रिलेटिव डिलिप, जो कि डेविस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में है। और आइसलैंड एक ऐसा है जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में दिखता है मिड ओशियनिक रिज के बराबर। तो इसी तरीके से और भी यूनिट वाइज क्वेश्चन देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर क्लाइमेटोलॉजी के साथ। थैंक यू।